नमस्कार। वापिस हम फिर से एक बार उपस्थित हैं वो चौपाई लेकर के जो अब तक किसी ने बताया नहीं है, समझाया नहीं है। कक्षा 10वीं के क्षितिज में सबसे पहले आता है तुलसीदास की ये रचना। यह पढ़ना बहुत अनिवार्य है या यह समझना अनिवार्य है, यह क्यों पढ़ें इसको भी हम बताएंगे। आखिर तुलसीदास या जो भी लिखने वाले या इस क्षितिज कविता को या क्षितिज के अंतर्गत ये प्रथम इस चौपाई को लिखने के लिए जिसने भी यह लिखा हो, जिसने भी यह मन में सोच कर विचार करके इसके सबसे पहले लिखा हो, इसको कोई भी ध्यान नहीं देता क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ये पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इसको लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन जानना अति अनिवार्य है। अगर आप इसको जानते हैं, इसको समझते हैं, तो बाकी सभी चीज़ें जो अंदर हैं आसान हो जाएंगी समझना। इसलिए इसको अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारू, वो ही कवित मुक्ता मणिचारू। अब एक एक शब्द के अर्थ समझते हैं। हृदय, देखिए हृदय, आपको पता है कि हमारे सब कुछ दो दो हैं, सब कुछ दो दो हैं। हमारे आँख भी दो है, आपको दिखाई देने वाले हैं, आँख दो है। हाँ, दो आँख, दो कान, दो हाथ, दो पैर, ये सब कुछ दो हैं। ये तो दिखाई देने वाले हैं, हाथ, पैर, आँख। हाँ, नाक भी हम कह सकते हैं, जो एक दायां नाक है एक बायां नाक है, तो नाक भी दो हैं। और भी कुछ है जो ऐसा है जो दो है, जिसको हम कहते हैं वो हृदय है। अब हृदय कैसे होता है? आप तो ऐसे सुने होंगे, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो तकलीफ ना होती जीने में। वो हृदय, एक वो हृदय जिस हृदय में दुख होता है, दुख का अनुभव करते हैं, वो हृदय है। एक हृदय वो है जिसमें हमारे ब्लड की पंपिंग होती है। तो ये कहते हैं हृदय सिंधु। किस हृदय की बात करते हैं? अगर हम कहें, उसका नाम कहें जिस हृदय में दुख होता है, और उस हृदय को कहें एक भाव हृदय है। वो भाव हृदय है जो हम लोगों को, जिस हृदय में हम लोगों को दुख का अनुभव होता है, और वो एक शरीर के ब्लड को पंपिंग करने वाला हृदय है। उसको दिल या हार्ट कहते हैं, आप उसको हार्ट कह लीजिए, जिसके लिए ऑपरेशन आदि किया जाता है। उसमें जो अगर दुख होता है, उस हृदय में जो ब्लड पंपिंग करता है, अगर उस हृदय में दुख होता है तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, किसी चिकित्सक से मिलना पड़ेगा। लेकिन भाव हृदय में यदि अब दुख होता है तो कोई भी चिकित्सक, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट इसको ठीक नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं हृदय सिंधु। हृदय क्या है? सिंधु, सागर है। मति यानी मन, मति का मतलब मन। अगर हम ज़्यादा विस्तार में जाएंगे तो थोड़ा वीडियो 10-5 थोड़ा लंबा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर भी अब इसको समझने का प्रयास। देखिए, हमारे यहाँ दो आँख है, दो कान है, दो हाथ है, दो पैर है, दो नाक है, हृदय भी दो है। एक हृदय है भाव हृदय, एक हृदय है हार्ट, जो हमारे अंदर है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड की पंपिंग करता है, जो ब्लड को शुद्ध करता है और श्वेत रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाओं को बनाता है। उसमें से हमारे जो भी हम भोजन करते हैं उसमें से नई नई चीज़ों को निकाल कर हमारे शरीर को प्रदान करता है, वो हृदय है। उस हृदय का नाम हार्ट है। और एक वो हृदय है जिसमें हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। किसी को कोई अच्छी चीज़ खा लिए, हम स्वाद ले लिए, और उस स्वाद में बाद में हम स्वाद लेने के बाद में उसी स्वाद में हम डूबे रहते हैं, वह जो सुख है वो भाव हृदय के अंतर्गत है। किसी से हम मिल गए, बहुत पुराने मित्र, बहुत दिनों से नहीं मिल पा रहे थे, अगर हमसे मिलते हैं तो वो जो सुख का अनुभव होता है वो भाव हृदय में होता है। यदि कोई कुछ अपशब्द कह देता है तो जो हमें दुख होता है वो भाव हृदय में होता है। कोई वस्तु हमारी चुरा लेता है और उसमें जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है, वो भाव हृदय का है। और उसी हृदय की बात करते हैं जिसका हृदय सिंधु सागर के जैसा है, मति मन जो है सीप के जैसा है। जिसका हृदय सागर के समान विशाल है, बड़ा है, और मन सीप के जैसा। सीप का मतलब है जिसको जो समुद्र आदि में, या जो सुंदर सुंदर अलग अलग आकार के एक जीवधारी होते हैं, जो बहुत ही सुंदर रंगीन या नए नए कलर के, नए नए डिजाइन के होते हैं, उसको कहते हैं सीप। वो घोंघा आदि को भी कहा जा सकता है, लेकिन घोंघा थोड़ा सा अलग हो जाएगा।
सीप कहते हैं। और सीप बहुत ही सुंदर वस्तु है। करें सीप समाना, मत यानी मन, मन कैसा है? सीप समाना, मन को सीप के जैसा कहा गया है। यदि समान है, जिसका हृदय सिंधु और मन सीप के समान है, स्वाति शारदा, शारदा यानी सरस्वती माता, यानी शब्द स्वाति नक्षत्र का बूंद है, ऐसा कहते हैं। जिसके भी हृदय में सिंधु यानी हृदय सागर के समान विशाल हो और मन सीप के जैसे हो, और शब्द यानी विद्या यानी माता या शारदा माता या कह लीजिए सरस्वती स्वाति नक्षत्र की बूंद के जैसी कहीं सुजाना, ऐसा सुजान यानी जानने वाले लोग कहते हैं। जो बरसई, यदि अगर वह बरसता है, वो बरसता है, यानी जिसका हृदय सिंधु के समान और मन सीप के समान हो, स्वाति नक्षत्र की बूंद शारदा माँ अगर उसमें सुजान जो कहते हैं, अगर ये बरसती हैं, कहते जो बरसई, अगर बरसती हैं, बरबारी समय को देख करके, निश्चित श्रेष्ठ जान करके, जैसे वो बरसती हैं, विचार यानी जो शब्द का कह सकते हैं शब्दकोश या शब्द भावभंगिमाएं, शब्द जाल, ये शब्द जाल या शब्दकोश या वाक्यांश, ये जो विचार उसका मन का जो विचार है, वो अगर वह कविता का रूप लेता है तो मुक्ता मणि के समान है। वह मुक्ता मणि के समान है। चारु, कैसा चारु? चारु का मतलब जो आनंद देने वाला है, जो मुक्ति देने वाला है, जो चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करने वाला है, वो ही कवित्व, वो कविता, वही कविता मुक्ता मणि के समान होती है, ऐसा कहना चाहते हैं तुलसीदास जी। बिल्कुल इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, यानी हृदय जिसका सिंधु के समान, मन सीप के समान हो, स्वाति नक्षत्र की बूंद सरस्वती हो, ऐसा सुजान अगर कहते हैं, जानने वाले लोग कहते हैं। और वो बरसई, वह आदमी जब बरसता है, वो आदमी जब वाष्पीभूत होता है, वह आदमी जब बरसता है यानी कुछ बोलता है, जब वह विचार वह देता है, अपने वाक्यांश जब कहता है, शब्दों का जाल जब वह फैलाता है, तो जब वह शब्दकोश, अपने अंदर के शब्दकोशों को जब बाहर निकालता है, तो वो कविता मुक्ता मणि के समान, व्यक्ति को मुक्त करने वाली, उसको मुक्त करने वाली, सुनने वालों को मुक्त करने वाली मुक्ता मणि चारु, मुक्ता मणि के समान पवित्र निश्चल होती है। वो व्यक्ति बहुत ही महान होता है, ऐसा कहा जा सकता है। तुलसीदास जी ऐसी बहुत सारी कविताओं को लिखे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन काल में इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ, इतने अच्छे अच्छे शब्दों को दे दिए हैं जो हर घर में होता रहता है। तो यही है वह कविता मुक्ता मणि चारु, चारों पुरुषार्थों को देने वाली है, चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। और चारों पुरुषार्थों क्या मतलब है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हम कह सकते हैं चारु का मतलब चौथा का मतलब मोक्ष देने वाली है, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मुक्ता मणि के समान, मुक्ता मणि एक ऐसा मणि होता है जिससे कुछ भी मांगा जाए वो दे, वही होती है मुक्ता मणि। इस रूप में वही होती है। ठीक है।